Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel, The Centaro 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आगे आने वाले नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है और क्या अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, क्या गाइडेंस आपको चाहिए, किस गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्योंकि हर एक दिन हमारा क्या होता है, मूड अप्स एंड डाउन होते रहता है, स्विंग करते रहता है। तो उस वक्त कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है, सभी को ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इन द नियर फ्यूचर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। ठीक है, कैसा आगे रहने वाला है इन द नियर फ्यूचर, आपका टाइम कैसा चलेगा, उसके साथ साथ आपकी लाइफ में क्या कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसमें भी बताऊँगी, करियर है तो वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, तो जो कुछ भी मैसेज आएगा मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, सो ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग होगी। ठीक है, सभी के लिए है, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, टीनेजर हो, सभी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस है। ठीक है, लव लाइफ के लिए भी है, करियर के लिए भी, सब कुछ आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल है आपके लिए। ओके, तो पाइल 1 के लिए है ये अबंडेंस का कार्ड। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप जो है अपना समय लेकर कार्ड को या क्रिस्टल को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सको, भगवान का नाम लेकर। ठीक है, सो यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है फॉर पाइल 1। ठीक है, और पाइल 1 के लिए मैंने क्रिस्टल भी रखा है, तो ये पर्पल वाइट क्रिस्टल है फॉर पाइल 1। ओके, मैं आपको पॉज करके ज़रूर दिखाऊंगी। पाइल 2 के लिए है आपका मोटिवेशन का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, एंड क्रिस्टल है पाइल 2 के लिए ब्लू क्रिस्टल है ये आपका। ओके, ऑलराइट। ओके, सो मैं अब आपको पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल अबंडेंस कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर अपने इस ब्यूटीफुल पर्पल क्रिस्टल को सिलेक्ट करके आए होंगे यहाँ पे। ओके, सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो कार्ड मैंने लिया है सफल करके ही आपके लिए लिया था फॉर पाइल 1। तो ये कार्ड ऐसा बता रही है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। जैसा कि आप देखोगे इस पिक्चर में, तो बहुत सारे कॉइन्स जो है ना बरस रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ आपके वेल्थ में इंक्रीजमेंट होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, आपके करियर में इम्प्रूवमेंट होगा। तो सिर्फ करियर में नहीं, बल्कि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपका हेल्थ ख़राब है तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं बताना ये चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, गॉड ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो। ठीक है, अगर बीमार नहीं हो तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है। ठीक है, मेंटल ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या मेंटल ब्लॉक्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो आप अपने लाइफ में, लेकिन कुछ वजह से, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। या तो हो सकता है लेज़ीनेस, या फिर आपका डिप्रेशन, एंजाइटी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो मेंटल ब्लॉक्स है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा लाइफ में, वो सारी रिलीज़ होते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, रिलीज़ कहने का मतलब है कि जितना भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस जो है वो ख़त्म होते हुए अब दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो अबंडेंस जो है सिर्फ एक तरीके से नहीं आ रही है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि हज़ारों तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में इंटर करेगी अबंडेंस। ठीक है, और ये अबंडेंस जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में नहीं आएगी, या फिर ये अबंडेंस आएगी तो सिर्फ आपके लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पूरे फैमिली वालों पे ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आप जो है रिच होने वाले हो, अमीर होने वाले हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो आप जो है लोगों की मदद कर रहे हो।
ठीक है। एक चीज़ आप सोच कर देखो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिडिल क्लास का पर्सन है, ठीक है, उसके घर में कोई जॉब नहीं कर रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पुअर फैमिली, ठीक है, अगर उस घर में एक पर्सन जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाए या कोई डॉक्टर बन जाए, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, तो उस फैमिली में रहने वाले हर एक लोग का लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका अच्छा कर्म, ठीक है, आपके अच्छे कर्म की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से सभी के लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सभी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप इतने अच्छे पर्सन हो कि सिर्फ अबंडेंस अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अबंडेंस लेकर आ रहे हो, ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खुश रहने वाले हो, आपकी फैमिली बहुत खुश रहने वाली है, और ये भी दिखाई दे रहा है ना, आपके सराउंडिंग के जितने लोग हैं वो लोग भी खुश रहेंगे और वो लोग भी अबंडेंट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें बिल्कुल जेलसी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहोगे उस तरह के ही लोगों से इंस्पायर होकर उन लोगों की तरह बनते जाओगे, ठीक है। और जब वो लोग भी डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे खुद में, तो उनसे आप सीखोगे, कभी आप डेवलप करोगे, इम्प्रूव करोगे, तो वो आपसे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अगल बगल जो भी माहौल है वो बहुत अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे माहौल में रहते थे, बुरे लोग थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके रेसिडेंस में भी चेंजेस आए, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप शायद ट्रैवल करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सुंदर प्लेसेस पे आप लोग अपना घर वगैरह खरीद सकते हो, कहीं ज़मीन, ठीक है, लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर अपना घर जो है खरीदते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो अबंडेंस फॉर एवरीवन, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरी फैमिली में भी अबंडेंस आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके कर्म की वजह से, ठीक है, इट मीन्स कि सभी लोग आप पे बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हैं, प्राउड फील करने वाले हैं। आपकी पूरे फैमिली जो है आप पे प्राउड फील करेगी। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ का सबसे मेजर इशू जो था, प्रॉब्लम था, ठीक है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था सबसे मेजर इशू, तो वो आप ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है सुधरते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सो मैं आपको और भी बताऊंगी एंजल कार्ड लेकर कि आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ओके, मॉडरेशन का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहुत प्यारा मैसेज आया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इन द नियर फ्यूचर हो सकता है कहीं आपको आपके पुराने दोस्त से, ठीक है, या फिर कोई बहुत अच्छे घराने में हो सकता है कि पार्टी वगैरह या ओकेज़न में आपको बुलाया जाएगा, तो कहीं एक बहुत अच्छे घर से, ठीक है, या फिर कोई अपने पुराने फ्रेंड के घर पे आपको क्या किया जा रहा है, ओकेज़न पे बुलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ ये चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जब वहाँ आप जाओगे ना, तो उस ओकेज़न में, पार्टी में आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या होगा, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। उसके साथ साथ ये दिखाई दे रहा है कि किसी पर्सन से आप मिलोगे, अपने लव वन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जिसके साथ आपका बहुत बनेगा, बहुत टाइम स्पेंड करोगे, रिलेशनशिप भी बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए कि आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, आप जो है बिल्कुल आपका माइंड क्लियर रहेगा, मतलब क्लियरिटी मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। तो दो कार्ड्स जो है ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो ये है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है, आपके मन में शांति आ रही है, इनर पीस आ रहा है, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आप एक शांत पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, हेल्दी बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और साथ साथ अपने दिमाग से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन था तो वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ का इम्प्रूवमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो भी मेंटल इशू था वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, ठीक है। जैसा कि हमेशा मैं आपको गाइडेंस बताती रहती हूँ और गाइडेंस बेस्ड रीडिंग ही होता है मेरा। सो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आप ट्राई करो कि अच्छा खाना खाओ, ठीक है, हेल्दी खाना खाओ। अगर ऐसा करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यंग भी दिखोगे, साथ साथ आप जो है आपका स्किन भी चमकेगा, ग्लो करेगा, ब्यूटीफुल लगोगे, हज़ार लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे लुक्स की वजह से भी,
और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एटीट्यूड, आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आ रहा है। ठीक है, लोगों से अच्छे से बातें करना, आप चिड़चिड़ा जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, वो भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, आप बहुत ज़्यादा, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते थे, दिखावा करते थे कि मैं खुश हूँ, और आप खुश नहीं रहते थे अंदर से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीरियसली आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। ठीक है, आप मॉडर्न होते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब मॉडर्न ऑलरेडी हो, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो आपका फैंटेसी ड्रीम्स था, वो सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई डेटिंग पे ले जाने वाला है नियर फ्यूचर में। ठीक है, जिसके साथ आप कैंडल लाइट डिनर पे जाओगे। हो सकता है कि जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, करंट पार्टनर जो है आपके, अगर सेपरेशन हो रखा है तो बहुत जल्दी 3 दिन या फिर 3 वीक के अंदर आपका जो है, या 13 डेज़ के अंदर ऐसा हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन हो जाए, और ये पर्सन आपकी तरफ मिलने आ सकते हैं जो आपके करंट पार्टनर चल रहे हैं। ठीक है, और ये भी दिखाई दे रहा है जो सिंगल पर्सन होना, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई इंटर कर सकता है 3 वीक के अंदर, या 13 डेज़ या 3 दिन के अंदर। ठीक है, और वो आपको ऑफ़र करेगा डेटिंग का, उसके साथ हो सकता है आप कैंडल लाइट डिनर पे जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको किसी ओकेज़न पे नहीं बुलाया जा रहा है तो हो सकता है कि आप जो है प्लानिंग करके अपना डेटिंग वगैरह कर रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ आप डेटिंग कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, बहुत अच्छे पर्सन है। तो ये भी चांसेस है कि किसी के तरफ से आपको रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है फॉर मैरिज। ठीक है, शादी के लिए, सगाई के लिए आपको आपकी तरफ रिश्ता आ रहा है। ठीक है, या फिर आपके कोई फ्रेंड आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। सो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति, इनर पीस आते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके क्रश से, आपके सीक्रेट एडमायरर से ही आपको आपका प्रपोजल मिले। ठीक है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को थोड़ा सा खुद को मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन कहने का मतलब है कि आजकल आप देखोगे सभी लोग खुद को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करते हैं। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग जब खाते हो तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि डाइट प्लान कर लीजिए। उसके साथ साथ आप लोग सात्विक डाइट खाइए, सिंपल खाना खाइए। और देखिए, ऐसा होता है ना, अगर आप लाइट खाना खाओगे, सिंपल खाना खाओगे, तो क्या होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती रहती है। और अब बहुत ज़्यादा मसाले का या भारी खाना खा लेते हो, हेवी होता है जो, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है और काम भी करने का मन नहीं करता। ठीक है, आप खाइए, वीक में खा सकते हो 2 बार। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है, धीरे धीरे करके आप छोड़ सकते हो या फिर खा सकते हो हमेशा। तो वीक में 1-2 बार आप खाइए। उसके बाद यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है बाकी दिन बिल्कुल सिंपल डाइट खाइए, बहुत आप फ्री रहोगे, आप लाइट फील करोगे। ठीक है, और आप अगर थोड़ी हेल्दी भी हो तो पतले भी हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल दिखाई दे रहा है। अभी से करोगे तो आगे चल के बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिश्ते भी आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस आपको फेरीज यहाँ पे देना चाह रही है, और मैं कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी कि क्या आपके लाइफ में आ रहा है। 2 ऐसा कार्ड था जो कि ये बताया कि आपका नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। जो सिंगल है, मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका सेपरेशन है उनका रियूनियन होते दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे जिनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लोग डेटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, वाओ, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है एंट्रिंग विजडम। सबसे पहले तो मैं मैनिफेस्टेशन आपको बताना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बता रही हूँ जिसने बहुत ऑनेस्टी के साथ और पूरे क्लियरिटी के साथ, ठीक है, मैनिफेस्ट किया है, उसका मैनिफेस्टेशन इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली पूरा होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग अगर मैनिफेस्टेशन अभी आप नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैनिफेस्टेशन शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आप 3-6-9 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी जो है कर सकते हो।
ठीक है। इसमें करना ये है कि आप जो है जब सुबह सोकर उठोगे तो उस टाइम अपने एक ही ड्रीम को, बस एक ही ड्रीम को जो है 3 बार लिख देना है, ठीक है। फिर दोपहर में थोड़ा सा आप लोगों को दोपहर में टाइम निकाल के उसी ड्रीम को 6 बार लिखना है, ठीक है। और सोने से पहले आपको उस ड्रीम को, जो आपका एक ड्रीम है, एक ओनली वन, ठीक है, उसको जो है 9 टाइम्स लिखना है। ऐसा आप 21 डेज़ करो, ठीक है। तो ये निकोला टेस्ला मैनिफेस्टेशन है, उनका मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत जल्दी वर्कआउट ये करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपने मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ टेक्निक तो किया होगा, 555, ठीक है, या फिर 369, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली आप लोगों को करना चाहिए। और यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसने मैनिफेस्टेशन किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा फेरीज आपको कहना चाहती है। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहूँगी। आप ये करो, जब आप पानी पीते हो, तो पानी तो सभी पीते हैं, चाहे वो आपका बॉटल हो या ग्लास। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ग्लास में पानी लेकर पियो और आराम से चेयर पे या फिर अपने बेड पे बैठ के आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट खड़ा होकर पानी नहीं पिया जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको ऐसा बताना चाहती हूँ कि जब आप पानी पीने बैठते हो, पानी लेते हो ग्लास में, तो उसमें आपको अपने ड्रीम्स बोलने हैं, ठीक है। और साथ साथ जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपको बोलनी है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि मुझे मेरा प्यार मिल रहा है, और आप ये भी कह सकते हो कि मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हो, बीमार हो, तो उस पानी में बोल देना कि मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, इस पानी को पीने के बाद मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। एक्चुअली ये कोई मजाक नहीं है। ये होता है ना कि जो पानी होता है वो पानी का याददाश्त होता है, ठीक है। और जिस तरह से आप बोलोगे उस तरह से वो अपना क्रिस्टल फॉर्म बनाता है पानी, ठीक है। और उसमें अगर आप बुरा चीज़ बोलोगे, बहुत सारे लोगों के आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं या फिर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरों का पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको पानी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका इंटेंशन बहुत गलत है, वो आपको नहीं देना चाहते पानी, या फिर आपसे नफरत करते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर बोलते हुए आ रहे हैं तो वो पानी उस तरह का क्रिस्टल बना लेता है, ठीक है। जैसे वो आपके लिए बुरा बोलेंगे तो वो उस तरह का इन्वायरमेंट हो जाएगा, और वो पानी होता है, वाटर, उस तरह का क्रिस्टल बनाएगा और आपके बॉडी पे उस तरह का इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप निकलो तो अपना एक वाटर बॉटल आपके पास होना चाहिए, और उसमें पहले से आप अपना कुछ भी बोलकर रख सकते हो। मैंने जैसे कि आपको बता दिया, ठीक है। हेल्थ के लिए, करियर के लिए, कुछ के लिए भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए जब भी आप पानी पीते हो, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन तो कीजिए, डेफिनेटली पूरा होगा। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो इन द नियर फ्यूचर आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और जिसने किया है उसका तो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है। दोनों मैसेजेस आ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैनिफेस्टेशन भी करो, मेडिटेशन, तो मैनिफेस्टेशन का भी एक मैंने शॉर्ट मेथड बता दिया, वो वाटर का, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को थोड़ा सा फ्लूट म्यूज़िक जो है सुनना चाहिए, ठीक है। फ्लूट के म्यूज़िक सुन सकते हो, बांसुरी के म्यूज़िक सुन सकते हो, काफ़ी अच्छा फील होगा। ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बातें बहुत छोटी लग रही होंगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट डालने वाला है, ठीक है। और मैं देखती हूँ क्या होगा इन द नियर फ्यूचर। इंस्पिरेशन, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आप ही खुद के एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करने को मिल रहा है, इसलिए आप लोगों का ऐसा कह रही है एंजल, फेरीज कहना चाहती है कि आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि बहुत जल्दी आप जो है कहीं विज़िट करने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो सकता है कि कहीं आपको अवार्ड वगैरह मिलने वाला है। तो ये चीज़ है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मुझे क्यों किस चीज़ का अवार्ड मिलेगा, तो हो सकता है कि आगे इन द नियर फ्यूचर कुछ बहुत बड़ा करोगे, ठीक है। किसी की हेल्प कर दोगे, किसी की मदद कर दोगे, और ये चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, रिवॉर्ड वगैरह, अवार्ड वगैरह मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी के लिए बहुत बड़ा मिसाल बनने वाले हो, ठीक है। इंस्पिरेशन बनने वाले हो, लोगों को मोटिवेट करने वाले हो, ठीक है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके ड्रीम्स को पूरा करने में। ठीक है, वो आपके ऑपोजिट जेंडर के हो सकते हैं, वो आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर वो आपके लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आपको मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी कि हम सभी का बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम्स होता है, लेकिन जब तक उसके पीछे मोटिवेशन या इंस्पिरेशन या फिर उसके पीछे कोई बड़ा ड्रीम्स ना हो, ठीक है, इच्छा ना हो, हम उस चीज़ को जल्दी करते नहीं हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता ही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिन से लेज़ी बन के बैठे हुए थे, लेकिन आपको एक किक, एक पुश मिलने वाला है किसी पर्सन से। ठीक है, इंस्पिरेशन मिलने वाला है, मोटिवेशन मिलने वाला है, और काफ़ी जल्दी आप अपने लाइफ में तरक्की करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, ओके, कुछ बड़ा तो होगा आपके इन द नियर फ्यूचर में। होप दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने इच्छा को बिल्कुल मार दिए हो। ठीक है, मतलब ऐसा सोचते हो कि मेरे लाइफ में मुझे अब कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरा लाइफ बहुत बेकार है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि सडन चेंजेस आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपका जो निगेटिव सिचुएशन है, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का भी निगेटिव टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं। तो अचानक से ये जो निगेटिव टाइम है आपका पॉजिटिव में चेंज होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपके अंदर अचानक से पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। कभी कभी क्या होता है, अचानक से बारिश हो जाती है, ठीक है, और क्या होता है, हमारा मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है। और रेनबो तो हमेशा वैसे ही होता है, अचानक से रेनबो हमें दिखाई देता है, अचानक से रेनबो आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि स्टार्ट में रेनबो भी है। इट मीन्स कि इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत सारे कलर आएंगे, आपका लाइफ जो है कलरफुल बन जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे कबूतर वाइट, बिल्कुल क्लियर वाइट आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, उस टाइम हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जिस चीज़ का भी आपने होप लगा रखा है कि काश मेरा ये सपना पूरा हो जाता, तो वो आपका सपना इन द नियर फ्यूचर पूरा होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, ओके, प्योर इंटेंशन का कार्ड है, लुक इन। ओके, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। वो ये है कि आप शायद कुछ ना कुछ करने वाले हो अपने लाइफ में, जिसका आपने प्लान किया है, लेकिन परफेक्ट प्लान नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा और भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है। कुछ बुक्स वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहती हूँ, इसके बारे में कहाँ से जानूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा पढ़ाई पे अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिला, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो आप सोच रहे होगे कि कहाँ कमी रह गई। पर हाँ, सच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी। ठीक है, इस वजह से शायद आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा और ध्यान लगा के पढ़ाई करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आप पढ़ाई को या फिर अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रेशर में लेकर करते हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। जिस तरह से आप फेरी को देख रहे हो, वो फेरी अपने काम को कर रही है, पढ़ाई कर रही है, बुक्स पढ़ रही है, रीड कर रही है, लेकिन वो खुश होकर कर रही है। तो आप कोई भी काम कीजिए, जितना छोटा हो, जितना बड़ा हो, कुछ भी हो, बस खुश होकर उस चीज़ को करना है। और जो काम पसंद नहीं है उसे करिए ही मत, नहीं तो उसमें मज़ा आएगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लव लाइफ के लिए आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है, या फिर आपने किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। मुझे शुरू में ही लग रहा था और अब भी ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी क्रश है या फिर सीक्रेट एडमायरर है। आपके गली मोहल्ले के हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं बिल्कुल प्योर इंटेंशन, फुल कमिटमेंट के साथ। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे विशेष पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, मुझे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो ये है कि आप जो है, जितना बड़ा ड्रीम है आपका, जितना बड़ा ड्रीम, ठीक है, जो भी आप सोचते होगे इतना बड़ा तो ड्रीम मैं देख रहा हूँ, ये पूरा हो पाएगा या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी बड़ा ड्रीम है आपका, आप भगवान से मांगिए। इस टाइम ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है, वो आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होंगे। ड्रीम मांगने का टाइम बहुत अच्छा होगा जब आप सुबह जो है 4 बजे से 5 बजे तक उस बीच में अपना ड्रीम्स मांग सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स से आप डायरेक्टली अलाइन रहते हो, कनेक्टेड रहते हो। ठीक है, उस वक्त जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है,
तो उस समय जो है आप लोग अपने सपने को भगवान के सामने रखिए, यूनिवर्स के सामने रखिए, ठीक है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है कम टुगेदर। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग जो है ना, हो सकता है कि कोई बहुत बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हो, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, शादी होने वाली है, सगाई होने वाली है। या फिर हो सकता है कि टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये टीम वर्क जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और हो सकता है घर पे पार्टी होने वाली है, इंजॉय करते हुए, तो इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो ये है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं, और आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही है। आपके फैमिली और खुद आप बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, म्यूज़िक लाउड सुन रहे हो, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा, हमेशा ऐसा टाइम आना चाहिए, ठीक है, मंथ में एक बार, हमेशा ऐसा टाइम आते रहना चाहिए कि फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। या तो आप अपने इक्वल एज के फ्रेंड्स के साथ जो है ये चीज़ें करोगे, ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे। तो इन द नियर फ्यूचर ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। मतलब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है, अपने चाइल्डहुड में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक बच्चे की तरह एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। और बहुत प्यार मिल रहा है आपको हर तरीके से, ठीक है। हर तरफ से प्यार मिल रहा है, आप भी लोगों से प्यार से बातें कर रहे हो, प्यार दे रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। तो इन द नियर फ्यूचर आपका लाइफ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड कलरफुल दिखाई पड़ रहा है। कम टुगेदर का कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डेफिनेटली आप जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो, कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है। ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। मैं मरमेड से कुछ पूछना चाहूँगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ मरमेड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। Please God give me accurate message. Please mermaid, fairy, angels give me accurate message for my dear viewers. Okay, पहले मैं कुछ कार्ड्स जो है सेलेक्ट कर लेती हूँ। इनर नोइंग, दैट्स ग्रेट। देखिए आपके अंदर विजडम की ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ रही है। वैसे तो आप काफ़ी नॉलेजेबल हो, पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो, आप लोग जॉब भी बहुत सारे लोग यहाँ करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी योगा और मेडिटेशन शुरू करने वाले हो, अपने हेल्थ पे ध्यान देते हुए दिखाई पड़ रहे हो, और उससे भी इम्पॉर्टेंट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। इनर नोइंग, खुद को जानते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के सोल पर्पस पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। हमेशा जो है लोग अपने नॉर्मल से काम में बिजी रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है ना खुद के लिए वक्त निकाल रहे हो नियर फ्यूचर में, ठीक है। और उस नियर फ्यूचर में ये समझोगे कि मेरा सोल पर्पस क्या है, फिर आपको पता चलेगा आपका सोल पर्पस है लोगों की मदद करना, लोगों के लिए अच्छा करना, थोड़ा सोशल वर्क भी करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो आपके लाइफ में ना जो भी नियर फ्यूचर में होने वाला है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वेल्थ तो आएगा ही आपके पास, ठीक है, बहुत भर भर के आएगा, बारिश होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे इनर नोइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, आप रिलैक्स होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। साथ साथ बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स भी इंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। ओके, ऑलराइट। सो मैं 4 कार्ड्स और लूँगी। एक्सेप्टेंस, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी को आपने प्रपोज़ वगैरह किया है, या फिर बहुत सारे लोग आगे चल के किसी को प्रपोज़ करने वाले हो, तो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको किसी ने देखा है, मतलब शादी के लिए, तो हो सकता है उनकी तरफ से हाँ का आंसर आए, ठीक है, पॉजिटिव आंसर आते हुए दिखाई पड़ रहा है। साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको खुद के बारे में ही कुछ मिस्ट्री पता चल रही है, ठीक है। मतलब कि इनर नोइंग हो रहा है ना आपका, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स थे, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल पर्सन दिखाई दे रहे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप जो है खुद के बारे में कुछ जानते हुए दिखाई पड़ रहे हो, जो कि आप पहले बचपन से अभी तक बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं समझे थे, अंदर के वो टैलेंट को नहीं समझ पाए थे, हिडन टैलेंट को, ठीक है। तो आपको वो चीज़ पता चलने वाला है खुद के बारे में, ठीक है। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि शायद किसी और के बारे में पता चलेगा। मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है कि आप जो है अपने अकेलेपन में, और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो भी कोई बात नहीं, आप जो है खुद के साथ तो टाइम स्पेंड करते ही होंगे, है ना। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हो, अपने लुक्स के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और इस दौरान
आपको ये पता चल रहा है कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, बहुत टैलेंट है आपके अंदर, ठीक है, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो कुछ मिस्ट्री का खुलासा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ओके, मूव फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का जो बुरा सिचुएशन था वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है और आप आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में दिखाई पड़ रहे हो। अगर कार्मिक रिलेशन है तो वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द टेक है वो है ब्लेसिंग का, ठीक है। इट मीन्स कि आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। एंड लेटिंग गो, बहुत सारे बुरी चीज़ों को जो है आप जाने दे रहे हो, ठीक है। जितने भी बुरे चीज़ जो आपको परेशान करते थे वो चीज़ें आपके लाइफ से निकल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंडशिप, बहुत सारे लोगों के साथ आपका फ्रेंडशिप होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कुछ न्यू फ्रेंड्स एंड कुछ पुराने फ्रेंड आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, गेट टुगेदर होते दिखाई पड़ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। तो अबंडेंस से मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिस तरह से पहला कार्ड भी अबंडेंस था एंड यहाँ पे ये जो कार्ड भी आया है वो भी अबंडेंस का है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ ज्वेलरीज वगैरह आप खरीदोगे, ठीक है। और जो भी काम करोगे उसको पूरे मन से, पूरे दिल से करना है और पूरी जानकारी प्राप्त करके, ठीक है। एंड यस, आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हीलिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। आप जो है लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो अगर नियर फ्यूचर के बारे में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सबसे पहली बात तो ये कि इनर पीस आपको मिल रहा है, शांति मिल रही है, ठीक है। पुराना फ्रेंडशिप, नया फ्रेंडशिप आपको मिल रहा है, काफ़ी जेन्युइन होंगे वो लोग, ठीक है। उसके साथ साथ अबंडेंस, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। एक्सेप्टेंस उनसे होगा जिसको आप पूरे दिल से चाहते थे, बेशुमार प्यार करते थे, तो वो आपके लाइफ में खुद आप सामने से आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। शादी का प्रपोज़ल आ रहा है, काफ़ी रोमांटिक प्रपोज़ल मिल रहा है मैरिज का, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी इस तरह की आपके लिए आ रही है इन द नियर फ्यूचर, ओके। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, ठीक है, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल मोटिवेशन कार्ड को सेलेक्ट करके यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। सो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। मैं कार्ड्स लेती हूँ आपके लिए, ओके। सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखूंगी कि क्या कुछ आपके लाइफ में होने वाला है नियर फ्यूचर में। तो एक चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू, जो कि मैंने सफल करके ही लिया है, ठीक है। वो ये है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। अबंडेंस आ रहे हैं, प्यार आ रहे हैं, शांति आ रही है। उसके साथ साथ मैं ये चीज़ बताऊँगी कि आपका एज कितना भी हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से वो ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हो अपने चाइल्डहुड को, ओके। और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे घर के प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप से, लेकिन अब जो है आपके लाइफ में एक मोटिवेशन मिल रहा है जिससे आप जो है अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी इन द नियर फ्यूचर, जिससे आप अपने काम को फिर से करना शुरू कर दोगे और आप बहुत बिजी हो जाओगे। लोग आपको खोजने लगेंगे कि आप कहाँ चले गए, ठीक है। और आप एक टाइम निकलोगे और उस समय निकलोगे ना जब आपका पूरा एम्पायर खड़ा हो चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अकेले अपने बलबूते पे बहुत कुछ करने वाले हो। तो मोटिवेशन जो है मिल रहा है आपको खुद से ही, ठीक है। कुछ ऐसा होगा या फिर कुछ बैड एक्सपीरियंस पास्ट का या फिर कुछ गुड एक्सपीरियंस पास्ट का आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। ज़्यादा हो सकता है कि बैड एक्सपीरियंस हो, आपका कार्मिक रिलेशनशिप आपको पूरी तरीके से धोखा दिया, ठीक है, तो वो भी आपका एक एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि आपको मोटिवेट करेगा आपको इंडिपेंडेंट होने में, फाइनेंशियल स्ट्रांग होने में, ठीक है। और भी बहुत सारे मोटिवेशन आपको मिल सकते हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये डिसीज़न मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना चाहते हो, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स और लूँगी पहले इससे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन से कि क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सॉलिट्यूड। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया ना कि अकेले ही रहकर आप बहुत कुछ अपने लाइफ में क्या करने वाले हो, जीत हासिल करने वाले हो, ठीक है। यू आर ऑल वन।
ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, नहीं, आप अकेले ही काफ़ी हो, 100 के बराबर हो या फिर हज़ारों के बराबर हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अकेले हो तो आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं होगी, हार्मनी नहीं होगा। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी एनर्जी ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत इनक्रेडिबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, जो कि मतलब हज़ारों लोग आपके सामने भी खड़े रहेंगे ना, और हज़ारों लोग एक झूठ चीज़ को भी सच बोलेंगे, ठीक है। और आप जो है एक सच चीज़, आपका जो कहा हुआ सच चीज़ है, वो लोग बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी जो है आप स्टैंड बहुत स्ट्रांगली खड़े रहोगे और कहोगे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो वो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। सच का साथ देने के लिए आप खड़े रहोगे, चाहे वो आप अकेले ही क्यों ना खड़ा रहो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा ट्रू जेन्युइन एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचते हो। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत सारे लोग जो है रिलेशनशिप में ना रहे, लेकिन हाँ, ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि सॉलिट्यूड में बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। और ये भी दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ऐसा होगा जिससे कि लोग आपके कदमों को छुएंगे, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपको प्यार मिलेगा, ओके। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अपने काम को आपको बिल्कुल साइलेंटली, सीक्रेटली करना है, ठीक है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके। ये कार्ड आया है आपके लिए मून एनर्जी, ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए, मून एनर्जी से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। जब भी मून आता है, ठीक है, चाहे वो न्यू मून हो या फुल मून हो या फिर हाफ ही हो या फिर कुछ भी हो, लाइट अगर मून का आ रहा है तो बस वो मून बाथ आपको लेना है, ठीक है। मून बाथ करना है मतलब कि जब लाइट मून का आए तो वहाँ पे आपको 10 मिनट तक खड़ा रहना है, या टहल भी सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट पे तो नहीं लाइट आता ना, पूरे बहुत बड़े हर जगह आता है, पूरे धरती पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप टहल भी सकते हो, एक जगह खड़े भी रह सकते हो, ठीक है, तारा मंत्र भी सुन सकते हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मून एनर्जी अपने अंदर लेने की ज़रूरत है। मून एनर्जी लोगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो है आपके ख़त्म होंगे, आप जो है इमोशनल होगे, आपको पीस ऑफ माइंड आपका मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है आपके अंदर, जो है ना, नई ऊर्जा का संचार भी होगा। तो मून एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं भी करती हूँ, ठीक है। और इससे क्या होता है ना कि दिमाग शांत रहता है, बहुत अच्छा फील भी होगा। आप खुद ही देखोगे, जब आप मून देखोगे तो कितना अच्छा फील होता है, शांति लगता है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि मून बात आप लोग ज़रूर कीजिए। जब भी आपको मून लाइट दिखाई पड़े तो मून लाइट में खड़ा होना है, टहलना है, सॉन्ग सुनना है, जो भी कुछ करना है, या मंत्र भी सुन सकते हो, लेकिन इतना करना है कि आपके सोल को काफ़ी अच्छा फील हो, सोल सूथिंग हो, ठीक है, सोल को सेटिस्फाई हो। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस था, इसलिए मैंने आपको बताया। क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, अगर आप नहीं भी मून बाथिंग करते हो तो इट्स ओके। यहाँ पे होने वाला कुछ ऐसा है कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल शांत, रिलैक्स फील करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। और बहुत दिन से आपके अंदर तलाश थी शांति की, ठीक है। खुशी तो अलग चीज़ होती है, जब खुशी से इम्पॉर्टेंट होता है पहले शांति। शांति आएगी दिमाग में, पीस होगा, फिर ना खुशी आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आप कुछ दिन पहले, ठीक है। कुछ दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले भी हो, ठीक है, डाइवोर्स हो सकता है लेने के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, या तो शादी से निकलने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। जिसके साथ हो अभी वो आपके कार्मिक पार्टनर है, उसके साथ आप रहना नहीं चाहते, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो हो सकता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और आप कुछ बहुत बुरे चीज़ से फ्री होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, कोई बहुत बैड और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी से फ्री होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। शांति आते हुए दिखाई पड़ रही है आपके मन में, आपके ज़िंदगी में, ठीक है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मैं आपको बताती हूँ नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। फर्स्ट वन, ओके, न्यू मून इन एरिस, गो फॉर इट। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद मे भी किसी को आप लोग प्रपोज करना चाहते हो, या फिर कोई अपना नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हो।
तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो कन्फ्यूज़न है ना, वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस बन कर आ रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि कन्फ्यूज़न जो है ना वो छोड़ दीजिए, उसको एक साइड रखिए। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो तो उसको कीजिए, गो फॉर इट। डेफिनेटली वो बहुत अच्छा स्टार्टिंग होगा, न्यू स्टार्टिंग होगा आपकी लाइफ का, और आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। ओके, फुल मून इन वर्गो, टेक इंस्पायर एक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, या तो आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप खुद लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हैं, इंस्पायर करने वाले हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत इंस्पायर्ड एक्शन, कोई बहुत बड़ा एक्शन आप अपने लाइफ में ले रहे हो इन द नियर फ्यूचर। अपने लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन आप अपने लाइफ में लेते हुए दिखाई पड़ रहे हो, जो कि आपके पूरे लाइफ पे इफ़ेक्ट डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, फोकस ऑन द पॉजिटिव। निगेटिविटी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा। निगेटिविटी जो है छूमंतर हो जाएगी, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, उसके बाद है आपके मैसेजेस, दिस वन। ओके, ऑनर योर फीलिंग्स। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने हमेशा ही रिश्ते में, चाहे वो किसी के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ हो या आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो या रिलेशनशिप वाले पार्टनर हो, हमेशा क्या किए हो, आप उसके सामने झुके हो, उसको मनाए हो। ठीक है, लेकिन आपको फील हो जाएगा नियर फ्यूचर में कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं थे, ना ही वो आपके लिए बने हैं, वो आपके डिस्टेंट पार्टनर नहीं है। ठीक है, और आप जो है अपने फीलिंग की कदर करके वहाँ से निकलने वाले हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया, लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है कि वो अब वर्कआउट नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी उस पर अपना फीलिंग्स झोंक दो। ठीक है, या फिर अपने फीलिंग को मार दो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव किए हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता था और अब कुछ ऐसा हो गया है कि बिल्कुल अपोजिट हो गया है। पहले बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ट्रू लव दिखाते थे। ठीक है, अगर ट्रू लव होता तो अभी भी अच्छा होता। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि दिखाते थे, प्रिटेंड करते थे, पर ट्रू लव था नहीं। ठीक है, बस शो था, शो करना था उनको और आपको पाना था, टाइम स्पेंड करना था कुछ टाइम। एक टाइम पासर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों की पार्टनर। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में आप जो है अपनी फीलिंग की कदर करोगे, अपने रिस्पेक्ट करोगे और उस रिलेशनशिप से भी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप काम करते हो, वहाँ पे लोग जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और वहाँ से आप निकल जाओगे, वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हो। वहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका वहाँ पे दिल नहीं करता है काम करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, इसलिए आप वहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हो, वहाँ पे आप नहीं रहोगे। और हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे हो, रेसिडेंस की अगर बात की जाए, तो यहाँ भी आपको मन नहीं लगता है, तो कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं और शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। कीप योर हार्ट ओपन। आपके नियर फ्यूचर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा। ठीक है, या फिर आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कदर करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो ना ट्रू फीलिंग लाएगा। ठीक है, ट्रू फीलिंग भर देगा। ऐसा हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से मे भी थोड़ा बहुत आप रूड हो गए हो या हो जाओगे। ठीक है, उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे जो आपके सोलमेट होंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा आपके ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर हीलिंग लाते हुए वो पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, दिस वन एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका थिंक इट थ्रू। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि कहीं कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको इन द नियर फ्यूचर में पता चलेगा। ठीक है, ये तो पहले मुझसे पता चल गया है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से ही पता चलेगा आपको।
ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा पता चलेगा तो आप घबराओगे, रोगे नहीं, आप खुश होगे कि हाँ मेरी लाइफ जो है बच गई। और आप लोगों को ऐसा सोचना भी चाहिए, कभी कभी आपका रिलेशनशिप ख़त्म भी होता है तो आपको सोचना चाहिए कि वो जो पर्सन था जिसने मुझे इतना ज़्यादा दुख दिया, ठीक है, साथ साथ उसने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, उल्टा अब्यूसिव वर्ड यूज़ किया, तो वैसे पर्सन आपके लिए नहीं बने। आप बहुत अच्छे पर्सन डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है द नियर फ्यूचर आपका जो है कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है तो शायद वो ख़त्म हो सकता है, कोई नए पर्सन आ सकते हैं। उसके बाद ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई नया काम आप करना चाहते हो, कन्फ्यूजन में हो तो कन्फ्यूजन को एक साइड रखिए, अपने काम को करना शुरू कीजिए। आपको थोड़ा रिस्क टेकर बनने की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक रिस्क नहीं लोगे लाइफ का कोई काम जो है बहुत अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। जिस चीज़ में रिस्क लेना है चाहिए, ठीक है, आपको रिस्क डेफिनेटली लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है क्योंकि ये जो टाइम है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। अगर आप जो है अपने काम को अभी करोगे तो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी जल्दी आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा, फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। और मून एनर्जी को अपने लाइफ में लाइए, ठीक है। अपने बॉडी पे क्या उसको आने दीजिए, मून लाइट को, ठीक है। आपका बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेगा, शीतलता महसूस होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपके लिए। और आपको क्या कुछ मिल सकता है नियर फ्यूचर में, क्या कुछ होने वाला है। फर्स्ट वन कार्ड आया है आपके लिए, वो है हीलिंग, ठीक है। डेफिनेटली हीलिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है और हीलिंग आपके पूरे फैमिली के होते हुए दिखाई पड़ रही है, आपके पूरे सराउंडिंग के लोग, ठीक है, जितने भी अगल बगल के लोग हैं सबकी हीलिंग होगी। ऐसा है आप चाहते होगे ना कि मेरी फैमिली में कोई अगर दुख दर्द में है, कोई बेड पे है, किसी का हेल्थ ख़राब है, ठीक है, या फिर आपके भाई बहन को शायद किसी और से धोखा मिला है रिलेशनशिप में, तो सभी की हीलिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, सिर्फ आपकी नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ना ये। उसके साथ साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग मिल के इंजॉय कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, कोई बहुत ब्यूटीफुल प्लेस, कोई बहुत ब्यूटीफुल कंट्री आप लोग घूमते घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हो मुझे, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहा है आपके लिए, हीलिंग आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, डेफिनेटली। और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके, फीलिंग्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका फीलिंग्स जो है फिर से डेवलप हो रहा है फॉर समवन, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर फीलिंग डेवलप हो रहा है तो इट मीन्स कि कोई ना कोई आपके लाइफ में तो आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फील करने वाले हो, ठीक है। और जो पर्सन इंटर करेंगे आपके लाइफ में वो आपकी फीलिंग्स की कदर भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। आपके जो आपका डिसीज़न होगा रिलेशनशिप को लेकर उसकी काफ़ी ज़्यादा वो कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है, ओके। देन यहाँ पे डिसीज़न का भी कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी का डिसीज़न आपके हाथ में है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी की तरफ से आपको मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। और उनका इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा प्योर होगा और वो सारा डिसीज़न आपके ऊपर छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो यस और नो में आपको जवाब देना है। तो ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि शायद किसी की तरफ से आपको मैरिज का प्रपोजल मिल रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। पेशेंस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो, कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा आपके मन में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। अगर आपने कोई काम किया है, ठीक है, चाह रहे हो कि इसका रिज़ल्ट मुझे मिले, आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। पेशेंस रखिए, रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव वे में आने वाला है, ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिवली आएगा, ठीक है, और आपको खुश कर देगा, ठीक है। क्योंकि हीलिंग का कार्ड आया है, मतलब कि आपका करियर, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। आस्क फॉर हेल्प। देखिए एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपने सम्मान का ख्याल रखते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, अपने रेप्यूटेशन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो हेल्प भी मांगना चाहिए। बहुत ज़्यादा संकोच करते हो हेल्प मांगने से, ठीक है। अगर आपकी कोई बहुत अच्छी क्लोज़ फ्रेंड है तो उनसे आप मदद मांग सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और साथ साथ अपने फैमिली से भी अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो अपने फैमिली से कह सकते हो, अपने पेरेंट्स से,
ठीक है। आप सोचते हो कि मेरी एज हो गई है, अभी मैं अपने पेरेंट्स से पैसे मांगूंगी, पैसा मांगूंगा तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते रहते हो। अगर पैसे की बात नहीं है, आप चाहते हो कि आपके साथ कोई समय या टाइम स्पेंड करे, तो भी आप नहीं किसी से हेल्प मांगते हो, ठीक है। आप अकेले रहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, पूरे दिल खोल के हेल्प मांगिए, क्योंकि आपके अगल बगल के लोग मुझे अच्छे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके हेल्पर दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ आपके सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं, वेल विशर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्राउड को एक साइड में रहने दीजिए, ठीक है, और जो भी ईगो वगैरह होता है, और दिल खोल के हेल्प मांगिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हेल्प मांग रहे हो। आज आप हेल्प मांग रहे हो सकता है कि दूसरे टाइम जो है आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि आप दूसरों की हेल्प करोगे, मदद करोगे, और ये चीज़ तो आप करोगे, मुझे पता है। एंड यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, दिस वन, ग्रैटिट्यूड। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैंने बोला ना कि आपको जो है, अगर आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहते, तो एक है जिसके सामने आपको हाथ जोड़ना चाहिए, वो है हायर पावर, आपके भगवान। चाहे आप किसी भी हायर पावर को मानते हो, चाहे वो भगवान हो, लॉर्ड शिवा हो, लॉर्ड कृष्ण हो, या फिर अल्लाह हो, लॉर्ड जीसस हो, लॉर्ड बुद्धा हो, सभी के सामने आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जीते हो, आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। उन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। बस आपको धन्यवाद बोलना है। जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप ब्लेस्ड हो, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती, तो उस वक्त तुरंत अपने मन में एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिए यूनिवर्स को, ठीक है। आपके तरफ ब्लेसिंग्स भी आएगा डेफिनेटली। ओके, सो मैं और भी कार्ड्स लेती हूँ, एंजल से पूछती हूँ कि क्या कुछ आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में होने वाला है। पहला यहाँ पे कार्ड आया है, यू आर रेडी, बी असर्टिव। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, ट्रस्ट। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वीडियोस तो देखते हो, स्पिरिचुअल हो, लेकिन पूरे मन से नहीं, ठीक है। आप पूरे मन से शायद भगवान पे यकीन नहीं करते हो, क्योंकि आपके ड्रीम्स शायद रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है। जब डिवाइन टाइम आएगा तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप बस रेडी रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आस्क फॉर एंजल। देखिए, बार बार ये मैसेज आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको किसी से मदद की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आप जो है खुद की पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, और राइट। और साथ साथ अगर आप सोच रहे हो मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो आप पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अपने भाई बहन से भी बोल सकते हो। तो एक चीज़ है, अपने अंदर घुटते मत रहिए, ठीक है। बहुत अफसोस होगा आगे, जब आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा तो आप सोचोगे कि नहीं, मुझे हेल्प ले लेना चाहिए था। अगर थोड़ा सा हेल्प लेता, आगे बहुत तरक्की कर जाता, आगे बहुत तरक्की कर जाती, और फिर बाद में खुद ही मैं सबकी मदद करती, ठीक है, सबकी मदद करता, ठीक है। तो आप जो है कभी भी घबराहट हो या टेंशन हो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, और देखती हूँ परफेक्ट टाइमिंग। ओके, सो परफेक्ट टाइमिंग से ये दिखाई दे रहा है कि यही है आपका परफेक्ट टाइम, ठीक है। नियर फ्यूचर यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बस 1 वीक 2 वीक में आपका होगा, ठीक है, और सारी चीज़ें पूरी होती चली जाएंगी, हीलिंग आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्या है मैसेज आपके लिए, इफ़ यू बिलीव, यस। ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रस्ट की कमी है, आप भगवान को ट्रस्टवर्दी नहीं समझते, उन पर यकीन नहीं करते। यकीन कीजिए। मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना है, वो ये है कि जैसा आप सोचते हो बिल्कुल वैसा बनते हो, ठीक है। तो जैसा आप बिलीव करोगे, जैसा इमेजिन करोगे कि आप बहुत रिच हो, तो आप रिच ही होगे। आप ये सोचोगे कि मुझे मेरा परफेक्ट पार्टनर मिल गया है, तो आपको परफेक्ट पार्टनर ही मिलेगा, ठीक है। अगर बुरा सोचोगे कि मेरे साथ धोखा होता है, धोखा ही करते, तो यही होगा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही करता है, वो ये नहीं देखता कि आप निगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव। वो बस आपके कहे हुए चीज़ को, जो आपको कमांड करते हो, है ना, उस चीज़ को वो हाथ जोड़कर ले लेता है और उसको वो पूरा करता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव ही दीजिए,
जो भेजना है यूनिवर्स को मैसेज देना है, पॉजिटिव ही भेजना है। बिग एंड हैप्पी चेंजेस आपके नियर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। एंड एक बॉटम ऑफ द डेक है, वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक कार्ड आ चुका है कि आपके लाइफ में बिग एंड हैप्पी चेंजेस आएंगे, मतलब बहुत सारे ड्रीम्स आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस आपको पॉजिटिव रहना है, ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। सो मैं आपको कुछ और भी मैसेजेस बता देती हूँ कि क्या कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, ठीक है, नियर फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे। गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया किसी चीज़ के लिए, पहले ही आपने एग्ज़ाम वगैरह दे रखा है, तो रिज़ल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये दिखाई दे रहा है कि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या फिर आपके घर के किसी पर्सन की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है पहले से, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ओके, उसके बाद है आपके लिए मैसेजेस दिस वन। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपको मैरिज का प्रपोजल रखेंगे, वो आपके साथ एक बहुत सुंदर सा गुड फैमिली बनाना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होंगे वो पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बच्चों की किलकारियाँ सुनाई दे सकती है आपके घर में, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ग्रेट जॉय स्टेबिलिटी लेकर आएगी, ठीक है। सन साइन का कार्ड है, द सन इज शाइनिंग ऑन यू। ये जो टाइम है ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सन जो है आपके ऊपर पूरे के पूरे तरह फोकस है, आपके ऊपर साइन कर रहा है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, और साथ साथ रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। साथ साथ किसी का मैरिड लाइफ ख़राब चल रहा है, अप्स डाउन्स आ रहे थे, तो अब ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, चाहे आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, उनके साथ रियूनियन दिखाई पड़ रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड है, देखिए यहाँ पे रियूनियन आ चुका है, ठीक है, उस कार्ड में भी रियूनियन, यहाँ पे रियूनियन, कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रियूनियन हो रही है, आपको बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स, ठीक है, आपका गुड लक आपके साथ आते हुए दिखाई पड़ रहा है। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो, साथ साथ ओवरसीज़ ट्रैवल करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं, पर्सनल रिचनेस होने वाला है, ठीक है, स्मॉल सक्सेस जो है, जो छोटे छोटे अपने ड्रीम्स दिखे हैं, वो सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, और सारे ड्रीम्स मिलकर आपके एक बहुत बड़े ड्रीम को पूरा करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे चैलेंजेस का कार्ड आया है, तो जितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए, उसका जो है आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि लड़ाई झगड़े को इग्नोर भी करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है सरप्राइजेज़, तो यहाँ पे सरप्राइजेज़ आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत टाइम से आप जो है डिसअपॉइंट थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला आपको हर तरीके से, हर तरफ से, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक प्लेजेंट सरप्राइज़ आ रहा है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है कि कोई इनविटेशन आपको मिलेगा, ठीक है, शादी का या फिर पार्टी का या फिर सेमिनार वगैरह आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको आपके लव इंटरेस्ट मिल सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जिसकी तरफ अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। यस, उस पर्सन के साथ आपकी पहले फ्रेंडशिप होगी, देन आपका उस पर्सन के साथ ब्लॉसम रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। एंड बॉटम नहीं, मैं मिक्स करके ही ले लेती हूँ एक कार्ड, वो है अपॉर्चुनिटीज़। तो आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है। वैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का नहीं, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी के लिए शायद आप किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के लिए आप जो है प्रपोज़ल लेकर जा रहे हो, अरेंज मैरिज के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का अरेंज मैरिज का चांसेस भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, उस पर्सन के लिए आप बहुत अच्छे से ड्रेस पहन रहे हो, ड्रेसअप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये सारे ओवरऑल मैसेजेस आपके लिए आए हैं, ठीक है। होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी कि इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ओके। ऑलराइट, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो
तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।